कैमरे के बिल्कुल पास आने दो, फ्रंट राइट है, लेफ्ट हैंड दिखाओ, आने दो आने दो, बिल्कुल क्लोज अप करो। आप नजूमी भी हैं। वही, मुझे तो पता ही नहीं था। ये लिंक क्या ओके, मत करिए कि हाथों की लकीरों ऐसे पर। करो ऐसे करो ऐसे करो, अंगूठे को ऐसे करो, पीछे करो। ओके, I'm gonna tell you something guys, yeah? बताएं। मत करिए कि हाथों की लकीरों पे, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं होता, जिनके हाथ नहीं होते उनके माथे होते हैं। या चले अच्छा, बताएं मेरे। she's gonna be पैशन को, MNA। पैशन को ही करे मेरे लिए। ये मुझे MNA बनेगी, she's gonna have a big status in politics। लेजेंड, थैंक यू सो मच। वेल, MNA मुझे थैंक यू। या कोई सेक्रेटरी या कोई, मतलब पॉलिटिक्स में इसका करियर है। अच्छा, मैं आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दिया होगा, इसका जो जुपिटर का एरिया होता है ना, ये थैंक एरिया यू। जुपिटर का एरिया होता है, दिस एरिया इज अ जुपिटर एरिया, ओके। इसके जुपिटर के एरिया में एक खास निशान है, शी गॉट वन लाइक स्पेशल थिंग दे, you guys probably didn't notice, and that only जाहिर थे। happens to people who are like deeply wanna get involved in politics। मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी फिर मैं आपको भी कोई ओहदा दूंगी। अगर ऐसा हो गया कि अगर ऐसा हो गया कि तुम्हें ओहदा देने वाला ही मैं बन गया, तो फिर मैं ओहदा देने वाले आप बन गए, तो फिर मैं फिर क्या, फिर तो बहुत ये अच्छी भी हो बात हो सकता है ना जाएगी। गाइस, कि हो सकता है मैं इसको ओहदा देने वाला बन जाऊं, मैं बोलूं तो मैंने ओके तो उस दिन आपको आपकी कहा ये था, जॉब है। मैंने तो उस दिन आपको कहा था, मैंने कहा जितनी स्पीच आप यहाँ पे करते हैं आपको असेंबली में करनी चाहिए। मैंने तो उस दिन आपको कहा था, मैंने कहा असेंबली में बैठ के आपको इतनी ऐसी स्पीचेस करनी चाहिए जो यहाँ पे करते हैं। ज्वाइन कर लें नटर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें। जो सिलेक्टेड होते हैं ना, उनको इलेक्टेड होने की जरूरत नहीं होती। आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं मेरे ख्याल में। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक पॉलिटिशियन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आपको बोल्ड पॉलिटिशियन का अवार्ड मिलेगा अगर आप बने तो। चलो देखते हैं, ऐसा कर देखते, लेट्स सी हाउ इट गोस। देखने। थैंक यू गाइस मुझे हराने के लिए दोबारा। है ना अच्छा मेरी बात सुने सीरियसली, आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करते? आपको कर लेनी चाहिए ज्वाइन। यार, पॉलिटिक्स, आप कौन से, अगर आपको चांस मिला कौन सी पार्टी में आएंगे? सपोर्ट किस पार्टी को करते हैं? आई थिंक आई रादर बी अ किंग मेकर देन बी अ किंग। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जो पूछे उसका जवाब दें। नहीं, किसको वोट? मैं मतलब पॉलिटिक्स में नहीं हूँ यार, मुझे इतना पॉलिटिक्स मतलब। में ना भी देखिए, पॉलिटिक्स में होना ना होना, लेकिन कोई एक पार्टी तो होगी ना जिसको आप अच्छा समझते होंगे, या जो जिसको आप लीडर समझते होंगे, या जिसको आप समझते होंगे कि हाँ ये पाकिस्तान के मफाद में है, ये बेहतर है। अपनी तो एक ही पार्टी है भाई, चकला पार्टी। नहीं यार, मतलब अपनी अपनी जगह सारे अच्छे हैं। मियाँ साहब की जो क्वालिटीज हैं वो हर बंदे में नहीं है, जो खान साहब में क्वालिटीज हैं वो भी उनकी स्पेशल, मतलब स्पेशल क्वालिटीज वो भी हर बंदे में सबको नहीं, मतलब। जवाब दें किसी एक पार्टी को, क्योंकि सब पाकिस्तान के
नहीं नहीं, सब हक में पाकिस्तान होते तो के। पाकिस्तान से देखो भागे मेरी ना बात होते। सुनो, मैं पार्टी से ज्यादा उनके बंदू को। भागने वाले आप ही से भाग सकते हैं, तो उनको क्या? दुम दबा के भागना बहुत अच्छे से आता है, कोई और नहीं कर सकता इनके अंदर। उस पूरे खानदान में ये एक बेस्ट क्वालिटी है, मेरी शरीफ जान, खानदान बात ये नहीं माशाल्लाह। होती, बात ये नहीं होती भागने की। असल में मेरी जो नेचर है ना अपनी, मेरी यू बात नो। सुने, आपकी लाइफ से जब कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आपसे भागते हैं, आप उसको कितना बुरा भला कहते हैं, उसके लिए एक आपकी गुस्सा होता है कि मेरे साथ आया, लाइफ खेला, मुझे जवाब नहीं दिया, भाग गया, दोबारा नहीं आया। तो बैठ के आप कितनी बातें सुनाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में सारा कुछ खा पी के लूट के भाग गए, तो हमारे दिल के अंदर उनके लिए क्या प्यार होगा जब जवाब देने का वक्त आया, जब खुद नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे नहीं होता, देखें, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, और मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि फलां बंदे ने ये किया, फलां बंदे ने ये किया है। इसके I think Mia, Nawaz Sharif, or Imran Khan, or Zardari, these people, they can be good leaders if they got proper guidance, you know. And at the moment, they are like acting like Asad, thank you so much. like a wild person, like a wild beast basically. And I think सब बंदों में क्वालिटीज होती हैं, सिर्फ उनको गाइड करने की जरूरत होती है कि हाउ टू डू इट, आप गाइड करने के लिए आप एक अच्छे गाइडर बन सकते हैं, आ जाएं, बैठे सबको गाइड किया वहां पे ये अगर अगर मैं किसी को गाइड करूंगा ना, आई विल नॉट मेक हिम just rule Pakistan. No. When I guide people, I will make him rule the world. एक बात याद रखना कि जब तक आपके गोल जो होते हैं ना लाइफ के, अगर उनको सोच के आपको खौफ नहीं आता ना, तो समझ लो कि आपके गोल बहुत छोटे हैं। आपके अंदर इतना 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 सा भी खौफ नहीं है, खौफ की बात ना करनी, जिसे कहते हैं ना तिनके के बराबर भी खौफ नहीं है आप। नहीं, मेरे अंदर नहीं है, मैं यही बता रहा हूँ ना कि जब तक आपके याद रखो हरीम, मेरी बात सुनो। लिसन अभी तक मैं आपको, जब इंसान के अंदर खुद खौफ ना हो, जब वो खौफ निकाल दे, और जब पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर, मतलब आपको पता है हमारा मुआशरा कैसे है, हमारा मुआशरा रिजिड भी है, हमारा मुआशरा जो है, हम जिस मुआशरे में पैदा हुए ये दूसरों के लिए बहुत ज्यादा जजमेंटल है, और ये मतलब कैसे आप सही बेहतर से उसको जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस मुआशरे में इतना बोल्ड स्टेप उठाना और इस तरह की बोल्ड गुफ्तगू वो भी खवातीन के साथ आके करना, लाइव करना, इतने लोगों में बैठ के करना, तो मेरे ख्याल में एक इंसान के अंदर से खौफ बिल्कुल ख़त्म हो जाते, तो तभी वो इतनी शुजाअत का मुजाहिरा करते हुए अपनी लिमिट्स को बिल्कुल क्रॉस कर देते, राइट। अच्छा, मैंने सुन लिया आपकी बात, अभी मेरी सुनो कि जब तक आपको अपने इरादों से खौफ नहीं ना आता लाइफ में, इसका मतलब है आपके गोल छोटे। आपके गोल कितने बड़े हैं? वो मेरे गोल, मैंने तुम्हें बताया कि अगर मैं इन तीनों में से अगर नवाज शरीफ, जरदारी या इमरान खान या मरियम, मतलब ये चार बंदे, अगर इनको मैं गाइड करूं, तो मेरी गोल ये नहीं है कि इनको सिर्फ पाकिस्तान पे हुकूमत करानी है। नो, मेरा गोल ये है कि they need to rule the world. That's how I think, and that's how I can do. That's how much capability I have. This is my way of thinking. I am not agreeing with a person who's just saying, "Ah, Pakistan की सियासत में आ जाओ, मतलब just rule here." No, babe, that's nothing. Rule the world. You gotta know how to do it, and that's how you know your vision. And हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पॉलिटिशियन है, they done good, they whatever they did, but the problem इनकी ये है कि इनको पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। मतलब कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर है ना, तो उसको अगर इकोनॉमी के बारे में नहीं पता ना, उसको पता नहीं है कि पैसा कैसे बनता है,
पैसा कैसे सर्कुलेट होता है, पैसे को कौन से लूप होल हैं जिनसे पकड़ के उसको फिक्स अपने बेनिफिट में यूज किया जा सकता है. तो ही इज नॉट capable of being on that seat, to be honest. Okay, that's the first thing. Secondly, you need to have a knowledge. नॉलेज जब तक आपके पास नहीं है ना कुरान का, इस्लाम का, ठीक है, आप लोग अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन सकते. आपके पास नॉलेज, इल्म का होना बहुत ज़रूरी है. एंड कुरान, बाइबल, ये जो किताबें ना हमारी इस्लामी किताबें जिनको हम बोलते हैं, जब तक आपके पास इनका इल्म नहीं है आप दुनिया पे रूल नहीं कर सकते. नो चांस. इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द बुक, you don't know the manual, you're not gonna be able to follow the instructions. You need to follow the book. Before you can follow the book, you need to understand, you need to learn how to read, and you need to understand how to read the religious literature. And once you know how to understand religious literature, then you will be able to make plans how to rule the world. That's how it is. And जो बंदे मतलब आके बोलते हैं कि नहीं हम इस सीट पे के काबिल हैं, हमें ये आके हम ये कर लेंगे पाकिस्तान के लिए, हम दुनिया के लिए ये करेंगे, you know, they don't have a plan. प्लान का मतलब होता है कि आपके पास एक पूरा प्लान, स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए जिसका आपको फुल इल्म होना चाहिए. एंड दैट्स द ओनली बाइबल गिव यू दैट स्ट्रक्चरल चेंज. गीता, भगवत, पुराण, they give you that, and Quran give you that structural change in that kind of politicians, that kind of information politicians don't wanna know. So इन किताबों में से जब तक आपके पास वो इल्म, उसको सही समझने की ताकत नहीं है, I don't think so you gonna be able to rule the world. Simple. जब तक आपको बुक्स का इल्म नहीं है तब तक आप रूल नहीं कर सकते. इल्म का होना फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट लाजमी चीज़ है. जब तक किसी भी बंदे के पास इल्म नहीं है, ही इज़ नथिंग. दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नॉलेज, इल्म होती है. एंड अगर आप लोगों के पास इल्म नहीं है तो आप बोलो कि मैं पाकिस्तान के लिए ये कर दूंगा, इंडिया के लिए ये कर दूंगा, या किसी और दुनिया के लिए ये कर दूंगा. आई डोंट थिंक सो दैट्स अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट टू मेक. सो द बेस्ट वे इज़ फर्स्ट get yourself to read the literature of your religion. You know, you are in any religion, you know, all the books, all the religious books, they do have a lot of secrets in there, and I studied them for 20 years and I know them, and you guys can do it as well. But I'm just saying to you, if you learn the basic instruction manuals, you will have the chance to understand the bigger picture. एंड अगर आप लोग सोचते हो कि नहीं सिर्फ अभी मैं आपको बोलूँ हरीम जी, आप ही कह सकती हैं इधर बैठ के कि यार ये गेम लगा दो, रिक्वेस्टें बहुत सी आ रही हैं, क्योंकि फिर ये रिक्वेस्टों वाले जो है ना एटलीस्ट ऑफ हो जाते हैं. ऑन कर लो, क्योंकि फिर रिक्वेस्टें नहीं आती, आराम से बंदा बात कर सकता है. अच्छा हरीम जी, आप कह सकती हैं यहाँ पे बैठ के मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, मुझे भी, मैं पाकिस्तान के लिए ये कर सकती हूँ, मतलब मैं ये कर सकती हूँ, अच्छा कह सकती हैं ना. लेकिन आपके पास मैं पूछूँ आपका क्या प्लान है? हमारे ऊपर इतने डेट्स बनी हुई हैं, ठीक है, मतलब कितने खरब के हिसाब से डेट्स हैं. आपके पास क्या प्लान है? उनको उतारने के लिए क्या प्लान है? देखिए मेरी बात सुने, फर्स्ट ऑफ ऑल जो किसी भी फील्ड में आते हैं, चाहे करना होता है या चाहे हुकूमत करनी होती है, चाहे वो किसी भी उसमें आते हैं, उसके लिए वो कोई ना कोई प्लान करके आते हैं, उसके माइंड में ये होता है. और जहाँ तक आपने बात, एक मिनट लिसन, कि नॉलेज के बगैर कोई भी किसी चीज़ के नॉलेज के बगैर, अगर आपके पास इस्लाम का नॉलेज, सबसे पहले ये कि हम लोग मुस्लिम हैं, ठीक है, हमने कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ तो हम गीता को कैसे समझेंगे? हमने कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ तो हम क्रिश्चियनिटी को कैसे समझेंगे? हमने कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ तो हम यहूदियत को कैसे समझेंगे? हमने कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ तो हम बुद्ध मत को कैसे समझेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीज़ों को समझने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए बेसिक नॉलेज कुरान है.
अगर आपने कुरान को समझ लिया तो आप उसको दूसरे लाइक आप कंपेरेटिव रिलीजन में जब आते हो या उसकी स्टडी करते हो, मैं खुद कंपेरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन आप तब तक उसको रियलाइज कर सकते हो और आप तब तक आपको पता है कि ये चीज़ बेस्ट है और ये चीज़ रॉन्ग है और ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे नहीं है। उसके लिए बेसिक चीज़ या बेसिक नॉलेज कुरान है ना। सबसे पहले आपको कुरान पे अबूर हासिल होना चाहिए। जैसे आप पॉलिटिशियंस की बात करते हो कि ना तो उनके पास प्लान है ना उनके पास इस्लामी नॉलेज है, डेफिनेटली उनके पास इस्लामी नॉलेज नहीं। अगर उनके पास इस्लामी नॉलेज हो तो वो कुल हु अल्लाह हद तक या की तिलावत गलत ना करें। तो ये इस्लाम और नॉलेज और कुरान से तो उनका दूर दूर तक वही नहीं है। वो कहते हैं कि बस सियासत में आने फिर इस्लाम को भूल जाने। जबकि हम अगर नबी सल्लल्लाहु की सीरत को देखें या सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखें या खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी को देखें या जिन जिन लोगों ने इस पे रूल किया है, एक तरफ हज़रत उमर फारूक को देखें, दूसरी तरफ भी जालिम बादशाह गुजरे हैं जो जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया के लिए इबरत का समा बनाया या जिसको अल्लाह ताला ने रहती दुनिया के लिए वो की है। तो उनको देखें तो उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले इस्लामी चीज़ है। लेकिन हम कहते हैं कि सियासत से दीन का कोई ताल्लुक नहीं। यहीं पे भी हम बैठते हैं, हम कहते हैं बीच में दीन को क्यों लेके आए हो, दीन अलग चीज़ है। हमने जब हर चीज़ को दीन से दूर कर दिया अपनी ज़िंदगी से, तो हम तो ये समझते नहीं है फिर आज हर चीज़ चले दीन से दूर है। यहाँ पे लाइफ पे आके खेलना दीन से दूर है, लोगों के साथ दोस्ती करना दीन से दूर है, यहाँ पे आके बैठ के गपशप करना, हम दीन की बात नहीं कर सकते। फिर हम क्या है, जब हम दीन की बात कहीं पे भी आके नहीं कर सकते, जब हम आके मज़हब को डिस्कस ही नहीं कर सकते या हम हर चीज़ के दरमियान, जैसे उस दिन आपके साथ भी थी तो आपने कहा कि यहाँ पे मज़हब का नहीं, दीन से सारी चीज़ों को दूर रख के, इस्लामी चीज़ों से दूर रख के हम यहाँ पे आके गुफ्तगू करेंगे, हम गुफ्तगू का वो करेंगे क्योंकि बीच में इस्लाम को लेके नहीं आना। तो जब हम पैदा होते हैं शुरू से ही माँ की दरस आते, जब सबसे पहले पैदा होते दुनिया में आते तो सबसे पहले हमारे कान में आवाज़ दी जाती है, फिर हमें कलमा तो ये बस सिखाया जाता है, फिर उसके बाद हमें बेसिक सिखाई जाती है कि सीरत क्या है। अरीम जी, you are getting boring. You're getting boring. नहीं, You're getting boring, my baby. हम दीन की बात You're not getting the point. आ जाते नहीं, you're not getting the point. You're not getting the point. You're not getting the point. मैंने यहाँ पे लेक्चर के लिए नहीं बुलाया आपको, मैंने आपको ये एक छोटी सी बात बताई है कि जो लोग, मैंने आपको इंटरप्ट किया, मैं आपकी वो कर रही थी तो मैं आपको आंसर दे रही हूँ, तो आपको आंसर भी खुले दिल से बर्दाश्त करना चाहिए, सुनना चाहिए। मेरी जान एक बात याद रखना लाइफ की, नेवर गेट आउट ऑफ द सर्कल ऑफ द क्वेश्चन। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप दोस्त हो हमारी, आई जस्ट गिव यू स्मॉल एडवाइस, ओके, नॉट ट्राइंग टू डिग्रेड यू एनीथिंग। एक मुज़ाकरा हुआ था 1979 में मेरे ख्याल में या 80s में, कोर्ट में, लाहौर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे कादियानियों के बारे में कह रहे थे कि कादियानी काफिर हैं, ये है वो है, मतलब इन्होंने केस किया था, काफ़ी सारे हमारे उलमा इकराम भी शामिल हुए थे, सब कुछ हुआ था। तो वहाँ पे जो बंदे, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो कादियानियों की तरफ से जो वकील आए थे ना, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया था कि कादियानियत एक सेपरेट मज़हब है।